नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिषवाणी वॉइस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जहां हम बात करते हैं जिंदगी, ग्रहों और अंदर की एनर्जी के बारे में। आज एक ऐसी बात साझा करना चाहती हूं जो मेरे दिल के काफी करीब है। ये मेरी अपनी सोच है, शायद आप सहमत हों, शायद नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि इस पर विचार करना जरूरी है। आज हम जिस विषय पर थोड़ी गहरी बात करने वाले हैं, वो एक खास स्रोत से प्रेरित है, ईश्वर, कर्म और ज्योतिष, एक अंतरयात्रा। ये दरअसल लेखक के अपने अनुभव और उनकी समझ पर आधारित है। तो हम आज इस नजरिए को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं ईश्वर की अवधारणा से। स्रोत कहता है कि ईश्वर वो कोई व्यक्ति या कोई रूप नहीं है, बल्कि एक शुद्ध ऊर्जा है जिसे न देखा जा सकता, न पूरी तरह समझा जा सकता, पर हर जगह महसूस किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम सब कहीं न कहीं उसी एक ऊर्जा का हिस्सा हैं? हाँ, स्रोत इसी तरफ इशारा करता है कि हम सब उसी दिव्य ऊर्जा से निकले हैं। ईश्वर हमें बनाता है और फिर एक बहुत जरूरी बात, हमें स्वतंत्र इच्छा देता है, फ्री विल जिसे कहते हैं। स्वतंत्र इच्छा मतलब अपना रास्ता खुद चुनने का अधिकार? जी हाँ, बिल्कुल। अपने फैसले खुद लेना, अपने कर्म खुद चुनना। ईश्वर एक निर्माता की तरह है, समझिए, जिसने रचना की और फिर हमें अपनी यात्रा खुद तय करने की आजादी दे दी। अच्छा, तो ये जो स्वतंत्र इच्छा है और कर्म का सिद्धांत, ये कैसे जुड़े हुए हैं? अगर ईश्वर जैसा स्रोत कह रहा है हमारे रोजमर्रा के जीवन को कंट्रोल नहीं करता, तो फिर हमारी जिंदगी की दिशा कौन तय करता है? कैसे तय होती है? यहीं पर कर्म का सिद्धांत आ जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। स्रोत साफ कहता है कि हमारे जीवन का जो बहाव है वो हमारे कर्म तय करते हैं, ईश्वर नहीं। ये एक तरह का कारण और प्रभाव का नियम है, कॉज एंड इफेक्ट। अच्छा। अच्छे कर्म मतलब सकारात्मक सोच और काम, वो जीवन में शांति लाते हैं, विकास लाते हैं, एक स्पष्टता सी आती है। और बुरे कर्म? और बुरे कर्म यानी कि नकारात्मक सोच या दूसरों को दुख पहुंचाने वाले काम, वो फिर दुख लाते हैं, अपराध बोध, उलझन पैदा करते हैं। और ये सिर्फ भावनाएं नहीं है, ये असल में परिस्थितियां भी बनाते हैं। हमारे कर्म एक लहर की तरह हैं, समझिए, जो घूम फिर के हम तक वापस आते ही हैं। ये बात तो है। और जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, तनाव बढ़ता है, मन एकदम नेगेटिव हो जाता है, तब तो सही फैसला लेना जैसे नामुमकिन सा हो जाता है। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि यही ज्योतिष की भूमिका आती है। पर वो कैसे? ये कोई भविष्य बताने का वो जादुई तरीका तो नहीं है? स्रोत इसे एक आध्यात्मिक नक्शा कहता है। हाँ, आध्यात्मिक नक्शा, ये अच्छा शब्द है। देखिए, सीधे सीधे आगे क्या होगा बताने से ज्यादा, स्रोत के हिसाब से ज्योतिष ये समझने में मदद करता है कि कौन सी ग्रह ऊर्जाएं अभी सक्रिय हैं और वो हमारे मन पर, हमारी परिस्थितियों पर कैसे असर डाल सकती हैं। अच्छा। ये एक गाइड की तरह है। ये संकेत दे सकता है कि कब थोड़ा आत्मचिंतन का सेल्फ वर्क का सही समय है, कब थोड़ा रुक कर सोचने की जरूरत है, या कब शायद बाहरी हालात थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। तो ये एक तरह से क्या कहते हैं, ब्रह्मांडीय मौसम की भविष्यवाणी जैसा है। हाँ, ये सही एनालॉजी है कि कब छाता लेके निकलना है। बिल्कुल, चेतावनी भी देता है और सही दिशा में गाइड भी कर सकता है। तो ज्योतिष एक तरह से हमें अपने कर्मों को बेहतर समझने और शायद सही दिशा देने में मदद कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। और इसी मार्गदर्शन के साथ श्रोतर धर्म या आध्यात्मिकता के जो तरीके हैं, जैसे प्रार्थना, मंत्र जाप, ध्यान, इनका भी जिक्र करता है। इनका क्या रोल है इसमें? ये बहुत शक्तिशाली तरीके हैं मन को शांत और केंद्रित करने के। देखिए, जब मन बाहरी शोर और अंदर की उथल-पुथल से बेचैन होता है, तब ये अभ्यास उसे ठहराव देते हैं, स्थिरता देते हैं। और यहाँ एक बहुत गहरा कनेक्शन है जिसे स्रोत बताता है, शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। अच्छा, और सही निर्णय ही अच्छे कर्मों का आधार बनते हैं। जब मन साफ होता है, शांत होता है, तभी हम चीजों को ठीक से समझ पाते हैं और रिएक्शन देने की बजाय सोच समझकर एक्शन लेते हैं। वाह, ये बात तो बहुत गहरी है। शांत मन और सही कर्म का ये जो रिश्ता है, स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि सही कर्म जीवन को बिल्कुल बदल सकते हैं, यहाँ तक कि एक बुरे समझे जाने वाले इंसान को भी बेहतर बना सकते हैं। और एक और दिलचस्प बात कही है स्रोत ने कि शायद कोई इंसान पैदाइशी बुरा होता ही नहीं है। हम वो बन जाते हैं जैसा हम लगातार सोचते हैं। हमारी मानसिकता, हमारा नजरिया, वही हमारे कर्म तय करता है और आखिर में वही हमारी जिंदगी बनाता है। बिल्कुल सही कहा। ये एक बहुत पावरफुल विचार है
कि हमारी हकीकत हमारे विचारों से कितनी गहराई से जुड़ी है। जैसा माइंडसेट होगा वैसे कर्म होंगे और वैसा ही जीवन का अनुभव। हाँ, लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है कि ये सब स्रोत में लेखक की अपनी व्यक्तिगत समझ है, उनकी अंतर यात्रा का अनुभव है। इसे कोई थोपा हुआ सच नहीं मानना चाहिए, बल्कि एक दृष्टिकोण, एक विचार जिस पर हम सोच सकते हैं। हाँ, ये जरूरी है, ये सोचना कि हमारी मानसिकता का कितना असर है हम पर। जी, और अगर इस पूरी बातचीत से एक चीज साथ लेकर जानी हो तो शायद वो यही होगी कि अगर हमारी सोच, हमारी मानसिकता ही हमारे कर्मों को दिशा देती है, तो आज हम अपनी सोच में ऐसा कौन सा छोटा सा बदलाव ला सकते हैं, बस एक छोटा सा सकारात्मक बदलाव, जिसका असर हमारे आने वाले कर्मों पर और फिर जीवन पर पड़े। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। अगर ये बात आपको टच करे, गाइड करे, बस वही काफी है। धन्यवाद आपका। यही थी आज की बात ज्योतिषवाणी में, जहां हम सिर्फ ग्रह ही नहीं, अपने आप को भी समझने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।